चिकित्सा का जो हमारा क्रम चलता रहा उसमें आपको हमने हल्के हल्के लाइट अभ्यास करवाए। उसके बाद जल नीति सिखाई गई। जल नीति करते समय 1 गिलास गुनगुना पानी होता है, गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक घोला जाता है, सेंधा नमक, और उसके बाद गिलास में पानी भर के एक नासिका यहाँ से ऐसे पानी लगाएं और एक नासिका बंद कर लें और ऐसे खींचे। यानी कि नाक से खींच के मुंह से निकाल देते हैं। ऐसे फिर दूसरे से करें, फिर दोनों से एक साथ करें। बस ये धुल करके ये ना नासरंध्र और नीचे तक गले तक यहाँ धुल करके बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये काफ़ी बलगम जमा रहता है, कफ जमा रहता है, ये जो जमा रहता है ये आपको हानि करता रहता है, रुकावट पैदा करता है और साइनस साइनस बढ़ जाता है। साइनस बढ़ा, फॉलिप बढ़ जाते हैं, फॉलिप्स अंदर काफ़ी बढ़े हुए होते हैं, तो वे आपके श्वास में अवरोध पैदा करते रहते हैं, श्वास प्रणाली में, और खर्राटे आदि की भी समस्या बनती है, बहुत सारी समस्याएं बन जाती हैं। तो अच्छा तो यह है कि आप प्रतिदिन अभ्यास करें और नियम के साथ करें। तो जल नीति तो आप प्रतिदिन कर सकते हैं। उसके बाद हम करवाया करते हैं रबर नीति। 3 नंबर कैथेटर लेते हैं। 3 नंबर कैथेटर लेकर के हम उसे क्या करते हैं, ये कैथेटर है और धीरे धीरे जहाँ उसका छेद बंद होता है उस साइड से और उसको अंदर सरकाते जाते हैं नाक में। ऐसे अगर बाधा आती है थोड़ा सा खांस लीजिए और गले में आ जाता है फिर वो, और 2 उंगली गले में डाल करके, ये वाली गले में डाल करके उसको पकड़ लीजिए रबड़ को और ऐसे उसको हिलाइए। बस आपका पूरा का पूरा खुल जाएंगे, ये सब जो बंद पड़ा था वो सब खुल जाता है। आप में से कुछ लोग पहले कह रहे थे ना बड़े अच्छी अनुभूति हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है, श्वास भी बड़ा खुल करके आ रहा है, तो रबड़ नीति के द्वारा एकदम खुला श्वास आता है। ऐसे में दूसरे से कीजिए। अब चूंकि रबड़ नीति से कभी कभी किसी को रगड़ लग जाती है, हालांकि करना नहीं चाहिए ऐसे, फिर भी तो आप सरसों का तेल लीजिए। कौन सा तेल? कच्ची घानी का, जो आंखों में लगता है, झल मारती है जिसकी, अपनी नाक में डालिए। आधा चम्मच इधर डालिए और आधा चम्मच इधर, और ऐसे खींचिए ऊपर को। खींचने के बाद क्या होगा जानते हैं? वो गले में आ जाएगा। गले में आए तो उसको भी निकाल दीजिए बाहर। अब इसके बाद मुलठी, पानी में मुलठी पकाइए। अनुपात है 1.5 लीटर पानी में 2 चम्मच मुलठी पाउडर उबालिए। उबालने के बाद पानी को छान के रख दीजिए। गुनगुना रहने पर, कोसा रह जाए तो पंजे के बल बैठ जाइए और पंजे के बल बैठ करके वो पानी सारा का सारा पीजिए। पीने के बाद उस पानी को आप बाहर निकाल दीजिए खड़े होकर के। जब लगे अब उल्टी आने लगी है मुझे, तो 2 उंगलियां गले में डालें, ये वाली, और आगे झुक करके ऐसे अंदर जब लेके जाएंगे उंगलियां, कहाँ जाए, छोटी जीभ होती है, काग होता है, आप वहां तक लेके जाइए और पानी अपने आप ही बाहर आना शुरू हो जाएगा। या तो हम बार ही कर रहे होते हैं, अंदर तक उंगली लेके जाइए, पानी एकदम बाहर आना शुरू हो जाता है। वैसे भी जब आप गले में उंगली डाल दोगे ना तो झट से आपको देखेंगे कि उल्टी आने शुरू हो जाएगी। और ना आए तो एक कोई बड़ा पत्ता लेकर के, बड़ा मीन्स जैसे लंबा अशोक का पत्ता, ऐसा पत्ता लीजिए और उस पत्ते को गले में डालिए और पानी को बाहर निकाल दीजिए। पानी बाहर निकलना ही बहुत बड़ी चिकित्सा है ये। जिसका पानी बाहर नहीं निकलता उसका एसिड भी बाहर नहीं निकल पाएगा, सलाइवा बाहर नहीं निकलेगा, सिर दर्द नहीं जाएगा। तो हमारा सिर दर्द कुछ नहीं है, सिर दर्द तो सिर्फ एसिड की गैस है। ब्लड प्रेशर कभी कभी कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एसिड की गैस टकरा रही होती है, जोर मार रही होती है, उसी से आप बेचैन हो जाते हैं। अगर आपने ऐसा काम कर लिया, ये शुद्धि क्रिया कर ली, तो आप एकदम ठीक हो जाएंगे। इसके बाद क्या करें? पानी नहीं निकलता, हाँ, तो पत्ते के द्वारा निकालो जी। फिर और पाइप देंगे, कोई पाइप से निकालेंगे और पाइप डालेंगे, उसको निकालो किसी न किसी तरह से। तो एक दंड धोती आती है,
तो दंड धोती आती है, तो उसको हम गले में डलवाएंगे, कोशिश करेंगे अगर है तो पानी फिर बाहर आ जाएगा। इसके बाद आपको आरोग्यामृत काढ़ा पिलाया जाता है। आरोग्यामृत काढ़ा नीम, सौंफ, अजवाइन, चिरायता, लाल चंदन, गोरखमुंडी, गिलो, ऐसे एक मतलब चीज़ों का मिश्रण है, बहुत अच्छा। उसका हम एक आपको काढ़ा बना के पिलाते हैं जो संपूर्ण शरीर को लाभ देता है। ठीक है। इसके बाद मिट्टी की पट्टी लगाई जाती है पेट पर। सिकाई भी होती है बोतल से। अच्छा, पहले बोतल से, रबड़ की बोतल से आप सिकाई करते हैं, पानी भर लेते हैं उसमें, और सिकाई करने के बाद फिर मिट्टी की पट्टी लगती है। पूरा पेड़ू संस्थान कवर कर लेते हैं, और मिट्टी की पट्टी जब लगे उसके बाद 30 मिनट या 40 मिनट तक मिट्टी की पट्टी पेट पर लगानी चाहिए। कई लोगों को मैं देखता हूँ मिट्टी की पट्टी लगा तो रहे हैं लेकिन मिट्टी सही नहीं मिलती, तो मिट्टी सही लेकर के आइए, साफ मिट्टी लेकर आइए। कौन सी मिट्टी चाहिए? गहरे गड्ढे की साफ मिट्टी चाहिए, पर ऐसा भी ना हो कहीं भरा हो रहा हो पहले से ही और उसका भी सड़ की खाद जैसा मिट्टी जैसा बन गया हो, वो मिट्टी आप उठा के ले आए। ऐसा हमारे साथ में हो गया था एक दो बार, कहीं बाहर हम शिविर के लिए गए थे तो गंदी मिट्टी आ गई थी, हमने वापस करवाई थी। तो आप जहाँ पर होते हैं ना, ये तालाब टाइप के होते हैं, तो वहाँ से थोड़ी खुदाई करके मिट्टी लाई, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, कोई भी मिट्टी लाइए और रात को भिगो दीजिए उसको। नहीं ऐसे ही डायरेक्ट नहीं, बल्कि कूट के, छान के, सुखा करके आप उसका पाउडर बना के रख लें और किसी मिट्टी के बर्तन में आप उसको रात के समय भिगोएं, और भिगोने के बाद और प्रातःकाल में कोई टाट का कपड़ा लेकर के उसके ऊपर फैलाइए, या कोई नैपकिन ले लीजिए बड़ा वाला, एक लगा लीजिए कि ये मेरा मिट्टी के लिए है। तो मिट्टी के लिए आप क्या करेंगे, मिट्टी इसकी पट्टी बनाइए उसके ऊपर अपने पेट के बराबर, माथे पर लगानी है और आंखों पर लगानी है, तो इतनी बड़ी चौड़ी मिट्टी की पट्टी बनाइए आंखों के लिए। तो इससे आप देखेंगे कि बड़ा लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। सारी चिकित्सा पद्धतियां एक तरफ और ये चिकित्सा पद्धति एक तरफ, मैं इसको इतना प्यार करता हूँ, इतना मुझे विश्वास है इसके ऊपर। और 30-40 मिनट तक मल को ढीला करेगी और यहाँ से गर्मी को सोखेगी, आँखों को भी, यहाँ की जो धमनियाँ, नाड़ियाँ हैं उनको संचालित करेगी, रक्त प्रवाह बढ़ेगा और इसके साथ साथ आँखों की ज्योति बढ़ेगी, आँखों में ठंडक आएगी, क्यों? और इसके साथ ही साथ आपकी आंखें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? सफाई इधर भी कर ली और अब दूसरा कार्यक्रम इधर चालू है। इसके बाद में 30 मिनट तक या 40 मिनट तक मिट्टी की पट्टी आपके पेट पर लगी रहेगी। मिट्टी पट्टी के बाद फिर क्या करते हैं, एनिमा देते हैं। एनिमा कभी नींबू का दे रहे हैं, कभी सनाए का दे रहे हैं, कभी अमलतास का दे रहे हैं, कभी खट्टी छाछ का दे रहे हैं। छाछ का तो नहीं हुआ अभी तक, हो गया? आँव तो नहीं निकली होगी, म्यूकस निकली, आँव निकलती है उससे, खट्टी छाछ से आँव निकलती है, कट कट के निकल जाती है आँव, बड़ा लाभ मिलता है जी। तो आँव निकलेगी और जैसे जैसे आँव निकली आपको लाभ मिला खट्टी छाछ का। और अलग अलग तरीके से हम लोग एनिमा दिया करते हैं, लाल दवाई का भी देते हैं, पोटास का भी देते हैं। तो इसकी क्वांटिटी है, बहुत क्वांटिटी का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि लाभ के स्थान पर हमको हानि नहीं उठानी है। नीम हकीम खतरे जान वाला काम नहीं करना है। हम जो भी काम करें सोच समझ के करें, सूझबूझ के साथ करें। इसके बाद अगर किसी को एनिमा की डिटेल जानकारी लेनी है तो मेरी एनिमा पर एक ऑडियो है मेरा पूरा, हो सकता है किसी ने देखा नहीं देखा। मेरे 2 चैनल हैं, निरोग भारत ऑनलाइन, निरोग भारत न्यू चैनल। तो इस तरह से आप उनसे जुड़ सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। और एनिमा के बाद आपने देखा होगा आपको गर्मा गर्म सूप मिलता है पीने के लिए, ठीक है? और सूप भी माताजी बहुत बढ़िया शानदार सूप बनाती हैं और बड़ा आनंद है। इसके बाद में फिर क्या करेंगे, फिर हम दिलाते हैं सनबाथ, सूर्य स्नान। एक प्लास्टिक बैग के अंदर आपको हम पैक कर देते हैं, पूरा प्लास्टिक बैग के अंदर बिठा दिया और पूरे शरीर से खूब पसीना निकलता है। बल्कि मैं तो स्टीम बाथ से भी अच्छा मानता हूँ उसे, क्योंकि स्टीम बाथ से तो ऊपर से सिकाई हो जाती है, लेकिन ये तो ऊपर से भी सीखता है आदमी और अंदर तक पसीना खींच के निकाल देती है वो। क्यों जी? खूब पसीने में आदमी स्नान कर लेता है, तो बड़ी भारी चिकित्सा पद्धति है। इसके बाद जब खूब पसीना आ जाए, लेकिन उससे पहले क्या करना चाहिए, 1 गिलास पानी पीना चाहिए, सिर गीला करना चाहिए और उसके बाद सिर पर तौलिया रखना चाहिए, गीला तौलिया, और पूरा आनंद लीजिए। फिर अब आप क्या करेंगे, ये सब जब आप कर रहे होंगे तो जब पसीना निकल जाएगा, जब आप बाहर निकल जाएंगे
तौलिए से पोंछ लीजिए शरीर। पोंछने के बाद अब मिट्टी का लेप लगाइए। जब आप मिट्टी का लेप लगा रहे हैं तो मिट्टी के लेप लगाते समय हमको क्या करना होता है, उसमें जैसे मुल्तानी मिट्टी है, हल्दी, चंदन, गुलाब जल, संभवतः एक दिन बताया था मैंने, नारियल तेल, ये सब मिक्स करके अच्छी तरह से आप लगाइए शरीर पर। कभी हल्दी का लेप लगाइए। हल्दी का लेप, एक सज्जन थे हमारे गोवा में, मिस्टर महेश बकल जी। तो महेश बकल जी कहते हैं कि ये जो हल्दी वाली आप बात करते हैं, अरे ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। हल्दी अगर एक बार शरीर पर लग जाती है तो कितने ही विकारों को तो यूं ही साफ कर देती है, झट से साफ हो जाते हैं। मैंने उस दिन कहा था आपके तो यहाँ से साफ दिखाई देने लगा कुछ, ये यहाँ पर जो काला काला निशान था ये इसमें कमी आने लगी है। तो ये क्या है, हल्दी एकदम त्वचा को साफ करती है, एंटीसेप्टिक होती है। तो हल्दी का जब लेप करें, पूरे शरीर पर हल्दी का पैक लगाएं, तो हल्दी, सफ़ेद चंदन, गुलाब जल, नारियल तेल और उसमें मिलाइए शहद और पेस्ट बना करके खूब सारा, पास सिर से लेकर पैर तक बड़े ढंग से हल्दी लगाइए और बैठ जाइए। तो नुकसान क्या है मुझे बताइए। आप जीवन जी रहे हैं और अपने लिए इतना भी नहीं करेंगे तो करते रहो, फिर बीमारी की दवाइयाँ खाते रहो। मैं इसकी दवाई खा रहा हूँ, मैं इसकी दवाई खा रहा हूँ, पूरा दवाखाना खोल के अंदर घर में रख रखा है। कितनी दवाइयाँ खा के रखते हैं, कितनी डिब्बियाँ रखी अपने घर में, शीशियाँ रखी रहती हैं, तो दवाखाना नहीं। इसके साथ ही जब आप हल्दी का लेप लगाएंगे, मिट्टी का लेप लगाएंगे, मिट्टी भी हम कई प्रकार के लगाते हैं। गेरू मिट्टी लगी, नहीं लगी? अभी नहीं लगी। तो गेरू मिट्टी लगवाते हैं, हवन की राख लगवाते हैं, राख लगी है, भस्मीभूत हो गए हैं, तो भस्म लग चुकी है, तो नहाने में कोई दिक्कत तो नहीं, छूट गया आसानी से। तो इस तरह से हवन की राख लगाइए। हवन की राख कहाँ से लाओगे? आर्य समाज पहुंच जाओ, जहाँ आर्य समाज में प्रतिदिन हवन होता है, उनके यहाँ भरी रखी रहती है, और लाके छान करके उसका उपयोग कीजिए। अरे करोगे तभी लाभ मिलेगा। ये हमारी पुरातन चिकित्सा पद्धति है, और पुरातन चिकित्सा पद्धति सनातन चिकित्सा पद्धति है। ये इसका कोई सानी नहीं है, इसके जैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो दवाइयाँ खिलाने की बात ही नहीं करता हूँ। इसके बाद जब आप राख ये लेप कर लेंगे, जब लेप सूख जाएगा तो उसको रगड़ रगड़ के छुड़ाएंगे तो त्वचा की जो अंदर की लेयर्स तक है ना, वो भी ठीक हो जाएंगी। उसके बाद भैया शीतल जल से स्नान कर लीजिए, ठंडे पानी से नहाइए। जब आप नहा लेंगे, नहाने के बाद में फिर आपको कुछ भूख लग रही होगी, कम से कम आधा पौन घंटे बाद फिर कोई सूप लीजिए, कोई जूस लीजिए, कोई फल खाइए, फलाहार कीजिए, हल्का लीजिए। इसके बाद फिर क्या करेंगे, शाम के समय कभी लोकल स्टीम ले लिया, कभी नहीं लिया। जब इतना कर लिया तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कभी लगे कि थकान बहुत हो गई है, बड़ी भारी थकान हो गई है, तो रात्रि के समय पानी गर्म कीजिए और पैरों को बाल्टी में रख करके गर्म पानी में आप बैठ जाइए, कपड़ा ओढ़ करके, सिर पर गीला तौलिया रख करके। इसको बोलते हैं हॉट फुट बाथ। 15-20 मिनट तक आप बैठे रहिए। इससे आप देखेंगे कि आपके पूरे शरीर का रक्त संचार प्रभावित हो चुका है, रक्त प्रवाहित हो गया है, और आपको इससे बहुत लाभ मिलने वाला है, बहुत लाभ मिलेगा। सारी नाड़ियाँ खुल जाएंगी आपकी, पिंडलियाँ ऊपर तक, हाँ पिंडलियाँ डुबो दो पूरी। तो ये बहुत बढ़िया है। किसी को वेरिकॉन्स की समस्या होती है, नसें फूल रही हैं पैर की, नीली नीली नसें हो गई हैं, पैरों को गर्म पानी रख करके बैठें। आप यहाँ भी बैठ सकते हैं, पानी गर्म कीजिए गीजर में और आप पैरों को गर्म पानी रख के बैठ जाइए, कुर्सी बैठिए और आप इसका लाभ उठाइए। तो आपको लाभ ऐसे नहीं मिलता है, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आईसीयू में लेटने से अच्छा, वहाँ जाके लेटना अच्छा या ये अच्छा है? सब अगर आप ये सब करते रहोगे, अपने लिए करते रहोगे, तो कम से कम बीमार तो नहीं होगे। और इंजॉयमेंट, इस सबको ऐसे कीजिए, एंजॉय कर रहे हैं आज हम, हमारा इंजॉयमेंट है, हेल्थ इंजॉयमेंट, नेचुरल हेल्थ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और फिर खान पान कंट्रोल कर लीजिए, अपनी जीभ पर कंट्रोल करके रखिए। मत पीजिए चाय, कौन सी आफत आ गई, क्यों पी रहे चाय? मत पीजिए, बाहर के कूड़ा करकट मत डालिए शरीर के अंदर, कोई आवश्यक है क्या? और जी इंसान है तो खाएंगे पिएंगे, हम तो क्यों नहीं खाएंगे? हाँ हाँ तुम ही खाओगे पियोगे। पशु पक्षी इसीलिए स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, ये जितने उड़ते दिखाई दे रहे हैं ऊपर आकाश में, ये परिंदे उड़ रहे हैं, इन परिंदों का कोई डॉक्टर है? इनका कौन डॉक्टर है बताइए मुझे? परिंदों का भी डॉक्टर वहां मिल सकते हैं, हो सकता है हो, लेकिन जो पालतू हैं,
जो फालतू हैं उनका कोई नहीं है। तो इसीलिए भैया आप अपने ऊपर विशेष ध्यान रखें और सावधानी पूर्वक जीवन जिए, नहीं तो जीवन कौड़ियों के भाव चला जाता है। जीवन बड़ा अनमोल है। ठीक है, पूजन रोज कर सकते हैं? जब हम सप्ताह में करेंगे एक बार तो फिर हमेशा करते रहो तो सप्ताह में 3-4 दिन तो वैसे ही हो गया, तो सप्ताह भर में जो कूड़ा करकट थोड़ा बहुत इकट्ठा हुआ होगा वो निकल के साफ हो जाया करेगा। तो सप्ताह में एक दिन कर लो। नेति रोज करा करें? नेति कर सकते हैं, प्रतिदिन कर सकते हैं। पानी वाली पानी तो डेली कर सकते हो। डेली कर। हाँ, लेकिन बीच में छूट गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़े समय के लिए गैप भी हो गया। नेति करने के बाद तेल जरूर डाल दें। पूरा एक सिस्टम है, वो पूरा क्रम है तीनों करने का। हाँ, तीनों का। तो ये बहुत अच्छा एक क्रम मैंने आपको समझाया है बहुत बढ़िया ढंग से, और आपको प्रैक्टिकल, बड़ी बात यह है कि प्रैक्टिकल आपने लाभ उठाया है यहाँ आकर के। तो प्रैक्टिकल जो आपने सीखा है इसे जीवन भर अपने साथ रखिए, गांठ बांध के साथ रखिए और इस नियम पर चलते रहिए भैया। फिर स्नान के बारे में, कटी स्नान कल आपने किया था ही बात। कटी स्नान तो वैसे ही अपने घर में करते रहो। लगे यार कमर में दर्द सा हो रहा है तो पानी भरा टब में गर्म गुनगुना और सिर पर गीला तौलिया रखा, पैर बाहर निकाल करके बैठ गए पानी के अंदर। जैसे मेरी कमर में दर्द है तो डेली कर सकते हैं? डेली कर सकते हैं, हाँ आराम मिलेगा, बल्कि कल आराम भी मिला होगा। हाँ, आपको मैं और बताता हूँ, मेरी बात को वैसे मत समझे ना घमंड में कभी नहीं करता, और है ही नहीं किस बात है घमंड करूँ, फक्कड़ आदमी हूँ। तो घमंड इसलिए नहीं क्योंकि मेरे यहाँ जितनी लोग बातें मैंने आज तक कही हैं वे सब हुई होती हैं। ऐसे से लोग आते हैं वह सचमुच जिनका कहीं कोई समाधान नहीं होता हो, आते ही वो हैं क्योंकि जो दवाइयाँ खा चुके हैं बहुत ज़्यादा, 7-7 साल 10-10 साल 20-20 साल हो गए हैं बीमारी भोगते भोगते। और आपको और आश्चर्य होगा, एक सप्ताह में लगभग ठीक हो चुके होते हैं। हम लोग कितना कंट्रोल करके रखे हुए हैं, पूरा जी पर भी कंट्रोल, आपके मन पर भी कंट्रोल, हर तरह से कंट्रोल, आपकी एक नहीं सुनते हम। कई लोग तो चिढ़ भी जाते हैं, चिढ़ो चिल्लाओ, जाना है तो दरवाज़ा खुल जाएगा, गेट के बाहर चले जाइए और दरवाज़ा बंद, आने भी नहीं देंगे फिर। लेकिन यहाँ रहोगे तो हमारे नियम में रहना पड़ेगा। क्यों? जब तक नियमों में नहीं रहेंगे तो भैया हमें लाभ नहीं मिलेगा, नियम तो निभाना ही पड़ेगा। सड़क पर चलते समय कोई व्यक्ति कहेगा मैं तो अपनी मर्जी से चलूँगा, कोई तुझे ठोक के चला जाएगा तो सारा मर्जी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए भैया हम अपने जीवन में सावधान रहें और प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक जीवन शैली को अपने साथ जोड़ करके रखें। आपका भला होगा, कल्याण होगा। ओम शांति।